हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम फार्म मशीनरी एंड पावर, आपका सब्जेक्ट का नाम है फार्म मशीनरी एंड पावर का जो है प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है उसको हम देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को आप सभी को पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प आपको इससे मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। फार्म मशीनरी एंड पावर आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपका सेक्शन ए में आता है। तो शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न हम हिंदी में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कोई 8 प्रश्न करने थे, आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए थे उनमें से, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देंगे, क्योंकि आप लोगों से मुझे ये अपेक्षा रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आपकी मदद हो रही है चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर की जो आपकी कृषि अभियांत्रिकी के आपको 3 उद्देश्य लिखने थे। और सेकंड क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब एनिमल पावर। एनिमल पावर को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना था, पशु शक्ति का वर्णन करना था, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया डिफाइन ड्रॉवार हॉर्स पावर, यानी ड्रॉवार हॉर्स पावर को परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी थी। चौथा क्वेश्चन है कैलकुलेट पिस्टन स्पीड ऑफ एन आईसी इंजन ऑफ इफ साइज ऑफ इंजन इज 7 × 8 सेंटीमीटर। तो एक अंतर्दहन इंजन की पिस्टन की गति ज्ञात करना था यदि इंजन का आकार 7/8 का है, मतलब 7 × 8 सेंटीमीटर का है। पांचवा क्वेश्चन भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल ड्राफ्ट ऑफ प्लग इफ साइज ऑफ प्लग इज 3 × 30 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ प्लग इज 50 सेंटीमीटर, सॉइल असिस्टेंट इज 6 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हल का कुल खिंचाव ज्ञात करना था आपको, हिंदी में है कि यदि हल का आकार 3 × 30 सेंटीमीटर है, जुताई की गहराई और 15 सेंटीमीटर मृदा प्रतिरोध है, तो 6 किलोग्राम ये आपको दिया गया है, ये आपको डेटा दिया गया है, इसके माध्यम से आपको सॉल्व करना था। डिफाइन डीजल साइकिल इंजन। डीजल साइकिल इंजन को परिभाषित करना था। डिफाइन प्री क्लीनर। प्री क्लीनर को आपको यहाँ पे परिभाषित करना था, प्री क्लीनर होता क्या है। राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन को आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने थे, वायु शीतलन इंजन के लाभ हानि बताने थे। डिफाइन गवर्नर रेगुलेशन। अधिनियंत्रण रेगुलेशन को परिभाषित करना था। डिस्क्राइब सेकेंडरी टिलेज इन ब्रीफ। द्वितीय भू परिष्करण का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना था। राइट द कंपोनेंट ऑफ प्लग बटन, मतलब हल तल के भाग को आपको लिखना था। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क प्लग एंड डिस्क हैरो, तो आपको डिफरेंट बताना था डिस्क प्लग और डिस्क हैरो में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ नीड्स ऑफ रीपर एंड मोवर। तो आपको रीपर और मोवर का जो है आपको वो करना था, डिफाइन करना था, रीपर और मोवर के छुरों को रजिस्ट्रेशन को परिभाषित करना था। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस टाइप्स ऑफ सिलेंडर ड्रम यूज्ड इन थ्रेशर। थ्रेशर में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सिलेंडर ड्रम को लिखना था। 15वां क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 15वां, कि डिफाइन फुट स्प्रेयर। फुट स्प्रेयर को परिभाषित करना था, फुट स्प्रेयर होता क्या है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी। ये सेक्शन ए हो चुका है, अब हम सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी में जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे गए थे, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन में आपके जो है 1 2 3 4 5 आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। सॉरी 2 पॉइंट ही दिए गए हैं, तो ए और बी उस पर आपको लिखना था। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। सब टॉपिक राइट डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन के में आपको डिफरेंस लिखना था। कैलकुलेट IHP एंड BHP ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन 4 सिलेंडर IC इंजन हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस, ठीक है। आपको सिलेंडर बोर, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना।
बाकी आप तो देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप देख रहे हैं। मेरी एक बात मान करके बस इतना ज़रूर कर देना आप लोग, लाइक तो करना ही है आप सभी को, शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों को, क्योंकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है, सभी को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। कैलकुलेट IHP BHP और 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर IC इंजन हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस, ठीक है। क्या डायमेंशंस क्या दी गई हैं? सिलेंडर बोर जो है वो 140 mm का है, स्ट्रोक लेंथ 150 mm, क्रैंक शाफ्ट स्पीड है 1000 RPM की है, मीन इफेक्टिव पावर 6.8 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर की है। इससे मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी जो है 80% आती है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो है पूरा नहीं था, अधूरा था, तो पहला ही क्वेश्चन मिला है, बाकी आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप का पूरा आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब हम इनके आंसर्स को देख लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनके आंसर्स, ठीक है। तो हम आंसर्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साथियों हम इसके आंसर्स पर आ चुके हैं। पहला आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, नीचे उसके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आप सभी से एक बार पुनः मैं जो है अवगत कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हाँ आप सभी लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में। अब हम अपना जो है क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे, और एक सूचना और देनी थी आप सभी लोगों को कि जितने भी लोग हैं हमारे जो है व्हाट्सएप का जो चैनल है उससे नहीं जुड़े हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना है, व्हाट्सएप का चैनल भी बना है, दोनों जगह आपको जुड़ जाना है, और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, और हम सभी प्लेटफॉर्म पर हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से। तो हर जगह आप हमें फॉलो जरूर करें प्रबल एग्रो स्टडी को, ठीक है। वहाँ कुछ ना कुछ आपको जरूर इंपॉर्टेंट मिलेगा देखने को। कृषि कार्यों को सरल यानी कृषि अभियंत्रण के अहम उद्देश्य देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था, कृषि कार्यों को सरल और कम समय में करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का विकास, मतलब जो उनका विकास करना। जो आपका जो ग्रुप है, मैं ग्रुप का बोल रहा हूँ आपसे, इसका लिंक जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कृषि कार्यों को सरल और कम समय में करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का विकास, ठीक है। दूसरा जो है फसल उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन लागत को कम करता है। जल संसाधनों में कुशल उपयोग और सिंचाई प्रणाली का विकास करता है। पशु शक्ति का वर्णन लिखिए। तो पशु शक्ति वह ऊर्जा है जो कि कृषि कार्यों जैसे हल चलाना, गाड़ी खींचना, पानी निकालना और फसल कटाई में उपयोग की जाती है। यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और छोटे किसानों के लिए किफ़ायती साधन है। उदाहरण के लिए बैल, ऊंट और घोड़े जैसे जानवर। देखिए पहले के समय में जब सिंचाई के साधन नहीं होते थे तब हम सिंचाई कैसे करते थे, तो एक चलता था रहट, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, कहीं भी आपको मिल जाएगी इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह, कहीं भी एक रहट चलता था, रहट। ये रहट क्या होता था, एक प्रकार की विधि थी इरिगेशन की, जो है विधि थी, ठीक है, इरिगेशन की एक प्रकार की विधि थी। इससे पानी खींचा जाता था पशुओं के माध्यम से। तो ड्रॉ बार हॉर्स पावर को परिभाषित कीजिए। तो ड्रॉ बार हॉर्स पावर क्या होता है, TVHP। तो ट्रैक्टर या मशीन द्वारा खींचने के लिए शक्ति उपलब्ध है। इसे ड्रॉ बार पर लगाए गए बल और गति गुणनफल के रूप में मापा जाता है। कैसे, ड्रॉ बार को, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार मैं पढ़ूंगा आपको समझाऊंगा तो आपका वीडियो ही लंबा हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है DVHP, मतलब कि ड्रॉ बार हॉर्स पावर इक्वल टू ड्रॉ बार पुल इनटू स्पीड, और ये आपका दिया है डिवाइडेड बाय 4500, ठीक है। ये आपका इसका सूत्र होता है। 4 इंजन, मतलब चौथा क्वेश्चन है, यदि इंजन का आकार मतलब 7 × 8 सेंटीमीटर है तो पिस्टन की गति की गणना करना है आपको, ठीक है। अब जब पिस्टन की गति की गणना का जो सूत्र है वो यहाँ पर दिया गया है। पिस्टन क्या है, 2 × स्ट्रोक लेंथ इंटू RPM। क्या होता है, 2 × ये स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, इंटू RPM ये होता है, ठीक है। ये आपको डेटा दिया गया हुआ है। तो स्ट्रोक लेंथ है 8 सेंटीमीटर, RPM दी नहीं गई है, RPM 1500 हो तो पिस्टन स्पीड जो है तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। अगर हो तो हमने क्या है इसको एज्यूम किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना आपका जो है इसका PDF मैं जो है उस पर डाल देता हूँ ग्रुप में, तो सारे ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, जितने मैं आपको दूंगा उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। यदि हल का आकार 3 ×
30 सेंटीमीटर है और गहराई 15 सेंटीमीटर है और मृदा प्रतिरोध 0.6 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब कुल ड्राफ्ट की गणना करना है आपको। तो कुल ड्राफ्ट का सूत्र क्या है? तो टोटल ड्राफ्ट का सूत्र है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू सॉइल रेसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होता चौड़ाई इंटू गहराई। ठीक है, तो चौड़ाई है 30 और 15 है गहराई, तो आपके 450 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे दी गई है, देखिए हल्का आकार दिया है 3 इंटू 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी गहराई दी गई है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 30 का 15 में गुणा कर दिया है, तो 450 आपका ये आ गया है। मृदा प्रतिरोध 0.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दी गई है। तो ये आपका सवाल है न्यूमेरिकल, तो इसको आप एक बार देख लेना, सारा उसमें सॉल्व है। डीजल साइकिल इंजन को परिभाषित कीजिए। तो डीजल साइकिल इंजन होता क्या है बेसिकली, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो डीजल साइकिल इंजन एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो ईंधन को क्या करता है, जो ईंधन को उच्च दबाव और तापमान पर स्वयं को प्रज्वलित करता है। ठीक है, स्वयं को प्रज्वलित करता है, इसमें डीजल इंजन का उपयोग होता है और यदि 4 चरणों सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट में काम करता है, उच्च तापीय दक्षता के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री क्लीनर को परिभाषित कीजिए। प्री क्लीनर क्या होता है? प्री क्लीनर एक उपकरण है जो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा से धूल, गंदगी और अन्य कणों को अलग करती है। यह वायु फिल्टर की क्षमता बढ़ाने, इंजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। वायु शीतलित इंजन के लाभ व हानियाँ को लिखिए। तो क्या हो सकते हैं वायु से जो शीतलित इंजन के लाभ और हानि है, तो क्या हो सकते हैं? तो लाभ इसके हैं, निर्माण सरल रखरखाव में सस्ता है, निर्माण और सरल रखरखाव में सस्ता है, पानी कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठंडे प्रदेशों में जमने की समस्या नहीं होती है। ठीक है, इसकी हानियाँ क्या हैं? इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, बड़े और भारी इंजन की कार्य क्षमता कम होती है, निरंतर उच्च गति पर काम करने में कठिनाई होती है। अब हम अधिनियंत्रित यानी रेगुलेशन को परिभाषित करना है। तो क्या होता है ये? ठीक है, समझते चलिएगा, सुनने से भी याद होता है। देखिए एक फिलॉसफी है, वो कहती है, एक फिलॉसफी है, देखिए इस पर अध्ययन किया गया। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एक फिलॉसफी है, उस पर अध्ययन में एक बात सामने निकल के आई है कि सुनने से यानी पढ़ने से आपको 10% याद होता है। देखिए सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। पढ़ने से 10% याद होता है और पढ़ने और प्लस सुनने दोनों चीज़ से आपको 20 से 25% याद हो जाता है मटेरियल। ठीक है, 20 से 25% आपको जो है मटेरियल वहीं याद हो जाता है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, वहीं पे आपको मटेरियल याद हो जाता है। कितना? 20 से 25% सुनने से, पढ़ने और सुनने से। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर मतलब पूरा देखें, सुने उसको मैं क्या क्या बता रहा हूँ। इसकी हानियाँ हैं कि इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, बड़े व भारी इंजनों में कार्य क्षमता कम होती है, निरंतर उच्च गति करने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये आपकी जो है नियम है। प्री क्लीनर, ये आपकी वायु शीतलित इंजन के लाभ व हानि थी। अब आपका अधिनियंत्रित रेगुलेशन को परिभाषित करना था। तो गवर्नर रेगुलेशन जो है मापदंड है जो गवर्नर गति को नियंत्रित करता है। यह इंजन की स्थिरता बनाए रखने में और लोड में बदलाव लाने में आरपीएम को स्थिर रखने में मदद करता है। गवर्नर रेगुलेटर क्या होता है? तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड। ठीक है, इसका सूत्र होता है फुल लोड स्पीड इंटू 100। ये आपका सूत्र होता है। आप चाहें तो यदि आपको सूत्र याद नहीं हो रहा है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप इसकी थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा गौर रखिएगा और इसी हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। चलो, द्वितीय भूपरिष्करण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। द्वितीय भूपरिष्करण क्या होता है? सेकेंडरी, इसको हम टिलेज बोलते हैं, सेकेंडरी टिलेज। तो द्वितीय भूपरिष्करण क्या होता है? तो द्वितीय भूस्खलन सेकेंडरी टिलेज का उद्देश्य भूमि को नरम बनाना, मिट्टी को समतल करना और खरपतवार को नष्ट करना है। इसे कल्टीवेटर, हैरो, रोटर, रोलर, लेवलर आदि उपकरणों के द्वारा किया जाता है। तो द्वितीय भूपरिष्करण आपसे पूछ सकता है ऐसे भी कि इसके जो है यंत्रों के नाम लिखिए द्वितीय भूपरिष्करण। तो कल्टीवेटर, हैरो, रोलर, लेवलर आदि उपकरण होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए होता है? तो ये इसके उपयोग हैं, इसके लिए इसको उपयोग किया जाता है। बोने से पहले मिट्टी को अच्छी स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। यह बीज बोने से पहले मिट्टी को अच्छी स्थिति में लाने के लिए किया जाता है।
अब देखिए आपका हल तल के भाग लिखिए, तो मतलब प्लग बटम जो होता है हल के भाग लिखना है आपको। तो इसके क्या है, तो शेयर होता है मिट्टी को काटने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हल में, जो वो है भाग जो कि मिट्टी को काटने का इस्तेमाल करता है, उसे शेयर बोलते हैं। मोल्ड बोर्ड जो होता है, एमबी बोर्ड इसको हम बोलते हैं, मिट्टी को पलटने और तोड़ने का काम यह करता है। लैंड स्लाइड क्या होता है, हल को संतुलन में रखने के लिए होता है लैंड स्लाइड। अब नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है, हल के अन्य हिस्सों को जोड़ने के लिए होता है फ्रॉग। हिल या प्लॉइंट, तो हल का पीछे का हिस्सा संतुलन बनाए रखता है, वो हिल या प्लॉइंट कहलाता है। अब यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, डिस्क हल और डिस्क हैरो में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क हल और डिस्क हैरो में अंतर दिया गया है, ठीक है। तो आपका डिस्क हल जो है वो मिट्टी में पलटने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, और मिट्टी तोड़ने और समतल करने के लिए डिस्क हैरो का उपयोग करते हैं। इसमें बड़े और भारी डिस्क का उपयोग होता है, किसमें, डिस्क में बड़े और भारी डिस्क का उपयोग होता है। इसमें हल्की और छोटी डिस्क का उपयोग होता है डिस्क हैरो में। डिस्क हल और डिस्क हैरो में अंतर देख रहे हैं हम। गहराई में मिट्टी को पलटने में सक्षम है डिस्क हल, और सतही मिट्टी की तैयारी के लिए उपयोगी है डिस्क हैरो। मुख्य रूप से प्राथमिक जुताई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क हल का, ठीक है। मुख्य रूप से द्वितीय भूपरिष्करण के लिए उपयोग करते हैं हम डिस्क हैरो का। तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे। रीपर और मोवर के छुरों के रजिस्ट्रेशन को परिभाषित कीजिए। तो रीपर और मोवर के छुरों का रजिस्ट्रेशन उस स्थिति को दर्शाता है जहां कटिंग ब्लेड नीब्स गार्ड प्लेट के ऊपर यही समय पर पहुंचते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि घास या फसल की कटाई सही तरीके और सही प्रभावी ढंग से हो, ठीक है। थ्रेसर में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सिलेंडर ड्रम लिखिए। थ्रेसर में निम्न प्रकार के सिलेंडर ड्रम का उपयोग किया जाता है। एक तो आपका स्पाइक होता है, यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक हुआ है, कुछ स्पाइक ड्रम होता है, स्पाइक टूथ ड्रम होता है। ये क्या ही लिख के दे दिया है इन्हें, टूथ कैसे लिखा है ये, नहीं ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। स्पाइक ऐसे लिखते हैं, टूथ ड्रम इंग्लिश में सही लिखा है। तो दालों और मोटे अनाजों के लिए होता है। रबर ड्रम जो होता है वो गेहूँ चावल के लिए होता है। एंगल आयल ड्रम जो होता है बहुमुखी उपयोग के लिए होता है। बैटरी ड्रम जो होता है वो क्षमता वाली फसलों के लिए होता है। अब आपका ये 15th क्वेश्चन है, इसको आपको स्वयं से पढ़ना है, ठीक है। फोटो स्प्रेयर को परिभाषित कीजिए, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। आप सभी जो है वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। और सभी लोगों को मैंने बताया है कि आप लोगों को जो है जुड़ जाना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे सभी लोगों को जुड़ जाना है। प्रबल एग्रो स्टडी परिवार से आप लोग जुड़े रहेंगे हमेशा, और आपको जो है करियर गाइडेंस और आपका जो है करियर गाइडेंस के साथ साथ आपको जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी से रिलेटेड जो जानकारियाँ निकल के आती हैं वो सब आप इस चैनल पर मिलेंगी। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।